नमस्कार, मैं केशव राय, विश्व हिंदी अकादमी का अध्यक्ष। हमने एक फिल्म बनाई है हिंदी को लेकर 14 सितंबर। हिंदी का कार्यक्रम हम पिछले 25 वर्षों से हिंदी सेवा सम्मान से सम्मानित करते हैं हिंदी सेवियों को, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। एक हमने सीरीज की थी विदेशों में हिंदी, हिंदी का विदेश। उसमें करीब 115 देश के हिंदी सेवी हमसे जुड़े हुए थे। तो बातचीत चली हमारे भारत में ही जो हिंदी के बारे में युवा पीढ़ी या कहीं ना कहीं माता पिता की कमी कि अपनी राजभाषा, राष्ट्रभाषा को कहीं ना कहीं उनकी कमी लगती थी भाषा में। तो हमने ये एक फिल्म बनाने की सोची उसमें, और उसमें हमने जो फिल्म जगत के, रंगमंच के, टेलीविज़न के जाने माने अभिनेता अशोक भाटिया जी से बातचीत की, और लेखक व निर्देशक राजेश राठी जी हमारे बीच हैं। और 14 तारीख को इसको हिंदी दिवस पर इसका रिलीज़ किया जाएगा, और ये OTT प्लेटफॉर्म पर आ रही है, हंगामा प्ले पर, बाद में MX प्लेयर पर आएगी, और भी OTT प्लेटफॉर्म पर आएगी। तो आज हमने निवेदन किया अशोक भाटिया जी से वो समय निकाल कर आए। नमस्कार अशोक भाटिया जी। नमस्कार सर। नमस्कार। आप इतने व्यस्त कलाकार हैं, उसके बावजूद आप, क्योंकि आप हिंदी प्रेमी हैं, आपको हिंदी से बहुत प्रेम है, हिंदी सिनेमा ने हिंदी को बहुत बढ़ाया है। तो जब हमने आपसे निवेदन किया और आपने इसको सहर्ष स्वीकार किया और इंदौर में समय निकाल कर आप शूटिंग करने आए जी। इस फिल्म में 14 सितंबर में, आपको आपका किरदार के बारे में बताएं और इसके बारे में बताएं थोड़ा। नमस्कार, मेरा नाम अशोक भाटिया है। 14 सितंबर, मैं हिंदी को बहुत प्रेम करता हूँ, हिंदी भाषा को बहुत प्रेम करता हूँ, और विश्व स्तर पर भी मैं कोशिश करता हूँ अगर कहीं बाहर की कंट्रीज़ में भी जाता हूँ तो हिंदी में बात करूँ। अगर हिंदी के दोस्त मिल जाते हैं या हिंदी के साथी मिल जाते हैं तो हिंदी में बात करूँ। कमाल का एक्सपीरियंस, मतलब जब मैंने ये कहानी सुनी तो राजेश जी ने मुझे एक छोटा सा नरेशन दिया था, हमारे निर्देशक हैं उन्होंने, और बताया कि ये कहानी क्या है। और जब इस कहानी को पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते मैंने कहा, अरे भाषा, वो भी हिंदी, और भाषा क्या कर रही है? सुसाइड कर रही है। तो मैं अंग्रेजी का शब्द यूज कर चुका हूं इसमें, लेकिन भाषा जो है आत्महत्या कर रही है। तब मैं शॉक हुआ, एकदम उठा, मैं कुर्सी से उठ गया। मैंने कहा ये क्या है? इतनी अद्भुत कहानी, और 20 मिनट के अंदर पूरा हिंदी भाषा की जो हमारी परंपरा है, इतने वर्षों से कहाँ से ये शुरू हुई, संस्कृत भाषा से कैसे निकली, कैसे हिंदी भाषा बनी, कैसे पाली भाषा इसमें साथ जुड़ी, इस तरह के सारी कहानी बनाते हुए जब आत्महत्या की बात आती है तो मेरे जहन में एक प्रश्न आया कि आत्महत्या तो आज हर भाषा कर रही है, हर भाषा की आत्महत्या हो रही है। कौन सी भाषा ऐसी है पूरे देश के अंदर कि अंग्रेजी के अलावा सबकी आत्महत्या नहीं हो रही है? तो जब ये सिंबॉलिक हो गया, हिंदी भाषा एक तरह से सिंबॉलिक हो गया, पूरे देश की भाषाओं को जोड़े हम लोग, तो हमें लगता है कि जितनी डेवलपमेंट, जितना इसका ऊंचा होना चाहिए इस भाषा को, उतनी नहीं हुई है। और जैसे जैसे और नीचे गिरती जा रही है, सारी भाषाएं नीचे गिरती जा रही है, क्योंकि अंग्रेजी का वर्चस्व इतना ज़्यादा होता जा रहा है, इतना ज़्यादा होता जा रहा है, और ऑलमोस्ट नेशनल भाषा। तो हमारी ड्यूटी बनती थी, और मैं स्पेशली, मेरे को लगा नहीं, मुझे इस फिल्म में काम करना है। मैंने इंसिस्ट किया दोनों को, अपना राय साहब को और राजेश जी को, कि भैया मैं ये फिल्म करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो इन्होंने इस हामी भर ली। जब हम शूट पे गए इंदौर, तो मुझे लगता है कि इतने खूबसूरत तरीके से इस शूट को इन्होंने अंजाम दिया, और 4 या 5 दिन की शूटिंग थी,
हम सब साथ में और वो एक परिवार की तरह हम लोग काम कर 3 दिन की, है ना? हाँ, और एक परिवार की तरह हम लोग काम कर रहे थे। सुबह से शाम तक हम इस पे चर्चा करते थे, हर सीन पे चर्चा करते थे, और इतने खूबसूरत शॉट्स लगे, इतनी लोकेशंस थी हमारी, और ऐसा लगा कि और करते जाओ, इस फिल्म को और करते जाओ, और शूटिंग होती जाए, और करते जाओ, क्योंकि भाषा के बारे में इतना खूबसूरत सब्जेक्ट मुझे नहीं लगता है कि आज तक किसी ने बनाया। तो थैंक यू वेरी मच केशव जी, थैंक यू राजेश जी कि आपने मुझे मौका दिया, और हो सकता है मैं इसमें खरा उतराऊँ। अशोक जी, अभी जो फिल्म में आपका और जो हिंदी का जो वार्तालाप या बहस या बातचीत जो चलती है, जब आप उसको बचाते हैं हिंदी को, वो कहती है क्यों बचाया, फिर आप अपनी पीड़ा बताते हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमें ये बताया कि इसमें मैसेज भी है। लेकिन अगर हिंदी आत्महत्या इसमें कर रही है, तो अभी 6 महीने पहले लखनऊ में जो उत्तर प्रदेश का रिजल्ट आया, 10 लाख बच्चे हिंदी में फेल हुए। तो ये निश्चित रूप से लोगों ने उस समय कहा कि आपकी कहानी बिल्कुल सत्य है। आज हिंदी ये स्थिति देखे, दूसरी तरफ हिंदी बढ़ भी रही है, आज हिंदी विश्व की नंबर भाषा भी बन रही है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे भारत में ही हिंदी को आज की नई पीढ़ी उस तरह से नहीं लेती है गंभीरता से कि हमारी राष्ट्रभाषा है। जिस तरह से विदेशों में अपनी भाषा को लेकर आंदोलन होते हैं और जो सत्याग्रही होते हैं ऐसे आंदोलन करते हैं, मान लीजिए कोई दूसरा शासक आता है तो वो अपनी भाषा लाता है, लेकिन उस देश के लोग अपनी भाषा को मिटने नहीं देते हैं, आखिरकार उस करते रहते हैं, अभियान चलाते हैं, अंततः वो शासक जाता है, उसके बाद अपनी भाषा को पुनर्जीवित करते हैं। तो आपके साथ जो हिंदी का और आपका जो ऊपर बहस चलती है, उसके कुछ सीन एक आध दो जरा आप बताएं तो। देखिए, हिंदी इस समय जिस तरह से हमारे देश में बोली जा रही है, हमारे देश में ली जा रही है, वो शौकिया हो गई है। एक फैशन की तरह हिंदी हो गई है कि अरे चलो यार कुछ हिंदी के शब्द इस्तेमाल कर लें, अरे अच्छा चलिए हिंदी से बात कर लें। ऑफिसेस के अंदर भी हम लोगों को, मतलब गवर्नमेंट ने इंसिस्ट किया है कि हिंदी बोलनी चाहिए। जैसे मैं सेंसर बोर्ड का मेंबर हूँ, एक दिन मैं अचानक पहुंचा वहाँ पे, तो उन्होंने कहा ये फॉर्म जो है अब हिंदी में भरना पड़ेगा, आपका नाम भी हिंदी में भरना, आपके जो दस्तखत हैं वो भी हिंदी में करने पड़ेंगे। तो मुझे एक बहुत अच्छा लगा, बहुत एक बढ़िया लगा कि यार चलो हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए सरकार भी काम कर रही है। लेकिन ये बहुत शौकिया हो गई है सब कुछ। आपका जो एक हाँ मैं बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ, ला रहा हूँ। तो ये जब मैं मिश्रा का किरदार कर रहा हूँ, स्कूटर निकालता हूँ अपनी बिल्डिंग में, और ऊपर एक लड़की खड़ी है, वो सुसाइड करने कूदना चाहती है, आत्महत्या करना चाहती है। मैं उसे ऊपर जाके बचाता हूँ। वो बहुत चिल्लाती है मेरे ऊपर कि मुझे क्यों बचाया, क्यों मुझे मैं हमेशा मरना चाहती हूँ, बार बार मरना चाहती हूँ, और बार बार आप लोग बचा लेते हैं। बड़ी गुस्सा होती है मेरे ऊपर कि अगर मैं अंग्रेजी होती तो मैं जिंदा रहती, लेकिन हिंदी हूँ इसलिए। तब मैं उससे बात करते करते जब ये पता चलता है कि ये तो वही हिंदी है, लड़की नहीं है, ये तो भाषा है। और जब वो एक संवाद करने वाले के साथ, एक पुस्तक निकालने वाले के साथ जब बातचीत करती है और चिल्लाती है उसके ऊपर कि आप लोगों ने मारा है मुझे, आप लोगों ने बार बार मारा है मुझे, और बार बार हमें नारे लगाते हैं, जिंदा करने की कोशिश करते हैं, और मैं फिर से आपके लिए जीवित हो जाती हूँ। लेकिन फिर वो कहती है कि आज मुझे मरना दो, आज मुझे मरना है, अब मैं जीवित नहीं रहना चाहती, मैं मरना चाहती हूँ। तब एक बार मिश्रा जी कोशिश करते हैं कि नहीं, पूरा देश आपको पसंद करता है, पूरा देश आपको चाहता है, आप जिंदा रहेंगी तो हम जिंदा रहेंगे। वही हिंदी का काम। धन्यवाद। हमारे बीच इस फिल्म के लेखक निर्देशक राजेश राठी जी हैं। काफ़ी उन्होंने फिल्में की हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कई सीरियल किए हैं उन्होंने, और अभी वेब सीरीज और फिल्में भी आ रही हैं उनकी, और हिंदी भाषी हैं। राजेश जी, ये विषय बहुत बड़ा विषय है और कई सालों की इसमें विवाद भी रहे हैं, संघर्ष भी रहा है भाषा को लेकर।
तो ये जो 20 मिनट 22 मिनट में आपने इसको इतना कसा हुआ फिल्म बनाई है, और आखिरकार वो हिंदी जब घायल अवस्था में गंभीर रहती है और अंततः आपने उसको 14 सितंबर को ही वापस जिंदा होश में लाएं, तो थोड़ा बताएं इसकी कैसी तैयारी और किस तरह से लेखन और डायरेक्शन में आपने आपको इसको कंट्रोल में रखा। एक्चुअली जब केशव जी इस फिल्म के निर्माता हैं, चर्चा हुई हमारी कि हिंदी पे फिल्म बनानी है, तो मैं नहीं चाहता था कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म बने, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स का एक जो फॉर्मेट होता है उसके अंदर ये होता है कि आमतौर पर लोगों को बड़ी बोरियत से महसूस होती है। तो मैं चाहता था कि हिंदी को लेके हम जो भी कहना चाहते हैं या और जो भी अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं वो एक कहानी के रूप में, जिससे कि उसमें रोचकता बनी रहे और हमारी बात हम बड़े रोचक ढंग से लोगों तक पहुंचा सकें। तो यही सोचते सोचते फिर ये डेवलप हुआ कि हिंदी एक कैरेक्टर है हमारी फिल्म के अंदर, और फिर धीरे धीरे कहानी बनती गई। पत्रकार का एक कैरेक्टर डेवलप हुआ मिश्रा जी का, और वो एक 20-22 मिनट के अंदर एक, मेरे ख्याल से भाषा के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज तो बहुत बनी होंगी, लेकिन मेरी नज़र में शायद ही कोई फिल्म ऐसी बनी हो जो कहानी के रूप में किसी भाषा की बात कहती हो। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बड़ी अलग किस्म की फिल्म है, और मुझे खुद को विश्वास नहीं हुआ कि इसकी कहानी अपने आप कैसे अपना रूप लेती गई। और मेरे जितने कलाकार थे, अशोक जी ने बहुत ही अच्छा अभिनय किया उसके अंदर, और उसके अलावा जिन्होंने करवाया सर नहीं ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली कास्टिंग एक बहुत आत्मसात हो गई थी फिल्म। हाँ, आत्मसात हो गई थी। कास्टिंग एक बहुत ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब तक कलाकार, पहली बात तो ये है कि दिल से, दिमाग से और इमोशन से अगर कैरेक्टर से नहीं जुड़ता है तो उसको वो इम्पैक्ट नहीं दे सकता, वो असर नहीं आ सकता उसका। तो ये असर इन्होंने सतही हो ही नहीं सकता। और हिंदी के लिए हमने जो इसकी जो मुख्य भूमिका की है उसके लिए हम लोगों ने बहुत खोज की। कम से कम उन्होंने 5, 6, 7 आर्टिस्ट, बड़े बड़े आर्टिस्ट, हम उनसे मिले, बट कहीं ना कहीं लग रहा था कि अभी तक हमें हिंदी नहीं मिली है। और फाइनली फिर स्निग्धा अकोलकर से जब मुलाकात हुई तो लगा कि यही करेक्ट हिंदी है। मुश्ताक भी हैं इसके अंदर, बड़े अच्छे कलाकार हैं। तो एक अच्छी कलाकारों की टीम हमारे सामने आई जिनके साथ मिलकर फिल्म बनाई, और बड़ा आनंद आया। 3 दिन केशव जी के सानिध्य में हम लोग वहाँ इंदौर में शूटिंग करने गए थे। आप लोग इस फिल्म को देखिएगा, ज़रूर पसंद आएगी। ये हम जैसे कि हिंदी सेवा सम्मान समारोह पिछले 25 वर्ष से कर रहे हैं, तो हिंदी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे पास कई लेख हैं, सारे विद्वान हमसे जुड़े हैं, साहित्यकार जुड़े हैं। तो पूरा एक दिमाग में था, तो सारा सामग्री थी। फिर हमने राजेश जी और लेखक के रूप में राजेश जी केशव राय हैं, और हमारे निर्माता ब्रजेश खंडेलवाल हैं साथ में हमारे, और दीपक जी जो दीपक पांडे जी DOP एड वर्ल्ड के बड़ा नाम है उनका, और इंडिपेंडेंट फिल्में बहुत कर रहे हैं। और उमाशंकर एडिटर है इसके। संगीत में क्या पांडे जी अपने, हाँ, संगीत में निशांत पांडे जी निशांत हैं। तो ये कॉस्ट्यूम डिजाइनर है, कॉस्ट्यूम डिजाइनर भविष्य कविता मेरी वाइफ, इन्होंने भी बहुत हिंदी के लिए अलग अलग साड़ियाँ ये कलर होना चाहिए। तो 14 तारीख को हिंदी दिवस पर आपको हम ये फेसबुक पर भी आप लाइव देखेंगे, और उसके पहले हम ये लिंक देंगे, तो हंगामा प्ले पर आपको ये फिल्म दिखेगी और बाद में MX प्लेयर पर आएगी। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।